दोस्तों ये वाकया होता है 24 फरवरी 2025 का। सुबह का टाइम था, करीब 10 के से 12 के बीच का समय था। बरेली का एक कोर्ट मीडिया के लोगों से और वकीलों से और आम लोगों से पूरा खचाखच भरा हुआ था। जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए थे या कहें वहां पर बैठे हुए थे, सभी लोग कभी तो जज साहब की तरफ देखते हैं और जो कटघरे में खड़े हुए थे, 4 लोग खड़े हुए थे कटघरे में मुजरिम के तौर पर, तो कभी उनकी तरफ देखते हैं। कुछ समय के बाद में जज साहब ने एक फैसला सुनाया, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसका कि लोगों को कई सालों से इंतजार था। जैसे ही ये फैसला आता है, जज साहब फैसला सुनाते हैं कि ये जो चारों लोग हैं, इन सभी को 10-10 साल की कैद और साथ में 50,000 रुपए का अर्थदंड दिया जाता है। जितने भी चारों जो मुजरिम होते हैं, वो फूट फूट के रोना चालू करते हैं और अपने आगे आने वाले जीवन का की दुहाई देते हैं। बोले, जब से हमारे ऊपर ये केस लगा है, जब से हमारी जो जीवन है वो नर्क हो चुका है, कम से कम कुछ तो हमें रियायत देनी चाहिए। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। आज की जो सच्ची घटना है, ये शुरू होती है 2 सितंबर 2010 को। टाइम होता है करीब, आज से 14 साल 15 साल हो चुके हैं इस घटना को। टाइम होता है शाम के 5 बजे। उत्तर प्रदेश के बरेली थाना कैंट, यहाँ पर आगरा मुंबई हाईवे जो होता है, वहां पर एक बड़ा लंबा जाम लगा हुआ था। जैसे ही वो जाम लगता है तो वहां पर एक आईपीएस, जो ट्रैफिक पुलिस के एसपी होते हैं, आईपीएस, जिनका की नाम है कल्पना सक्सेना आईपीएस, वो आते हैं और पूछते हैं कि लंबा जाम क्यों लगा है, लोगों से पूछते हैं। तो लोग बोलते हैं, आप क्या मजाक कर रहे हो मैडम, आपके लोग ही तो यहाँ पर वसूली कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर आईपीएस को बड़ा बुरा लगता है और थोड़ा सा उसे ताज्जुब भी होता है। फिर थोड़ा सा जो आईपीएस ऑफिसर है, वो आगे जाकर देखती है, तो आगे जाकर देखती है कि वहां पर एक व्यक्ति ट्रक वालों से अवैध वसूली कर रहा था। और वसूली कर रहा था, जिसमें कि जो कि सादी वर्दी में था, किसी पुलिस की वर्दी में नहीं था, सादी वर्दी में था पुलिस। और वो जो लोग नाटक कर रहे थे, मीन्स पैसे देने में आनाकानी कर रहे थे, उनके ट्रकों को नहीं छोड़ रहा था और बाकी ट्रकों को जान दिया जो लोग पैसे दे रहे थे। अब ऐसा करते करते वहां पर जाम लग जाता है और आईपीएस जो ऑफिसर होती है कल्पना सक्सेना, दूर से ये देखती है, उनके साथ में 2 उनके बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर भी होता है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले जो उनकी गाड़ी होती है, गाड़ी को कहीं दूर खड़ा करवाती हैं और पैदल उनके पास जाती है। जब पैदल उनके पास जाती है तो उससे जो व्यक्ति वसूली कर रहा था, उसके पास में एक गाड़ी खड़ी हुई होती है, जिसमें कि 3 लोग होते हैं। एक ड्राइवर की सीट पे एक व्यक्ति होता है जो कि पुलिस की वर्दी में होता है, वो भी एक कांस्टेबल होता है। और 2 लोग पीछे बैठे हुए थे, वो भी पुलिस के कांस्टेबल होते हैं। अब जैसे ही उनकी नजर उस आईपीएस मैडम के ऊपर जाती है, तो जोरों से चिल्लाते हैं कि यहाँ से जो व्यक्ति वसूली कर रहा था उसको बोलते हैं कि यहाँ से भागो, ये आईपीएस मैडम है कल्पना सक्सेना। अब इतनी बात सुनने के बाद में जो व्यक्ति वहां पर बैठ के वसूली कर रहा था सादी वर्दी में, वो भी उस कार की तरफ भागता है। और कार जो होती है, जो गाड़ी होती है, वो स्पीड में भागने लगती है। तो इतने में जो आईपीएस होती है, जो मैडम होती है, वो जोरों से, जैसे फिल्मी स्टाइल में आपने देखा होगा, ड्राइवर की ऐसे इस टाइप से गर्दन पकड़ लेती है। अब वो ड्राइवर की जब गर्दन को जोरों से पकड़ती है, तो वो लोगों गाड़ी रोकने की वजह और गाड़ी को स्पीड से बढ़ाते हैं। और 2 पीछे जो पुलिस वाले और बैठे हुए थे, वो उस आईपीएस ऑफिसर कभी हाथ पे मारते हैं, कभी सिर पे मारते हैं, जिससे कि उसकी पकड़ छूट जाए और वो वहां से भाग निकले। ऐसे ही करे करीब 200 मीटर तक वो उस आईपीएस ऑफिसर को घसीट कर ले जाते हैं। और ये घटना सामने जैसे ही उनके बॉडीगार्ड देखते हैं, तो वो दौड़ के उस गाड़ी की तरफ भागने के लिए आते हैं, मगर वो गाड़ी इतनी स्पीड से होती, करीब 200 मीटर की दूरी पर उस आईपीएस जो ऑफिसर होता है, उसका ड्राइवर के गले पे से अपना जो पकड़ होती है वो ढीली पड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाने के बाद में जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं और ड्राइवर होते हैं, वो उस आईपीएस ऑफिसर, जिसका की नाम है कल्पना सक्सेना, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद में जब वो वहां से डिस्चार्ज होती है, तो इस पूरी घटना की जानकारी उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उन्हें देती है। सीनियर ऑफिसर को देने के बाद में
इन चारों के खिलाफ एक एफआईआर भी होती है। एफआईआर जो होती है उत्तर प्रदेश के ये बरेली थाना कैंट में, यहाँ पर एफआईआर होती है। एफआईआर में जो दो मामले होते हैं, पहला तो भ्रष्टाचार होता है और दूसरा जो होता है कि जान से मारने की कोशिश। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी को गाड़ी से इतना लंबा खींचा जाए और मार के नीचे गिराया जाए तो कभी भी मतलब उसकी जान भी जा सकती है और काफी ज्यादा चोटें और जानलेवा हमले की भी जो एफआईआर थी वो करवाई जाती है। इसके बाद में कोर्ट में इसका केस चलता है और केस चलने के बाद में 2014 में इन तीनों पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि उसमें से एक तो जो था एक सादी वर्दी में था, वो एक लोकल वहां का गुंडा था, तो इन तीनों पुलिस वालों को उत्तर प्रदेश प्रदेश पुलिस से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब जैसे ही इन्हें बर्खास्त किया जाता है, कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, फर्जी आरोप लगाए गए और ये कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट इन्हें की जो सर्विस होती है दोबारा से बहाल कर देती है। बहाल करने के बाद में दोबारा से इसकी एक और बार जांच होती है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर करते हैं। जांच करने के बाद में जो अपनी जांच रिपोर्ट है वो कोर्ट में भेजते हैं। तो 2021 में दोबारा से इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस से इन्हें निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद में वहां के एक लोकल सीओ होते हैं, वो भी इस केस की जांच कर रहे हैं, मगर वो उनके पास में सबूत प्रॉपर नहीं थे। क्यों नहीं थे? जिन लोगों से वसूली कर रहे थे वो तीनों पुलिस वाले, उन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते, उनकी गवाही वहां पर नहीं आती, तो केस पड़ जाता हल्का। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उसी रैंक के, वो यहाँ पर इसकी जो है जांच करते हैं और जांच करने के बाद में 24 फरवरी को 24 फरवरी 2025 को इस जो केस है, केस के ऊपर एक फैसला आता है। और फैसला आने से पहले पूरा जो कोर्ट रूम होता है मीडिया के लोगों से, वकीलों से और आम लोगों से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे ये कि क्या जिस क्राइम में पुलिस वाले इन्वॉल्व हो उसमें कोई सजा हो सकती है। तो जैसे ही जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि इन चारों को 10-10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाती, तो कोर्ट का जो रूम होता है तालियों से गूंज उठता है। और गूंज उठने के बाद में हर तरफ यही चर्चा थी कि कानून चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वर्दी में हो या विदाउट वर्दी में हो, सभी के लिए एक समान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। अगर उस समय ये तीनों जो चारों लोग थे जब ये वसूली कर रहे थे, उस समय वहां पर ही रुक जाते, ज्यादा ज्यादा इनके ऊपर क्या होता है, भ्रष्टाचार का केस लगता और उसके बाद में इनकी नौकरी भी हो सकता है कि बच जाती। मगर अब क्या हुआ है कि इनकी नौकरी तो गई, साथ में 10 साल की इन्हें जेल भी हो चुकी और 14 साल ऑलरेडी इस केस को चलते हुए हो गए हैं। तो कोर्ट रूम में जैसे ही कोर्ट में जैसे ही ये फैसला आता था, फूट फूट कर ये इसलिए ही रो रहे थे कि जब से केस हमारे ऊपर लगा है, हमारी जो जिंदगी है लगभग खराब सी हो चुकी है और अपनी आने वाले जो लाइफ है उसकी ये लोग दुहाई दे रहे थे कि इनके ऊपर कुछ रियायत बढ़ती जाए। मगर जाहिर सी बात है, कानून तो सबके लिए एक जैसा। उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो केस है, ये केस सुर्खियों में होता है और हर पेपर की हेडलाइन और न्यूज चैनल सबसे पहले इसी न्यूज को कवर करते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर होता है। और जितने भी कानून के अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन्हें अपने सीनियर की इज्जत भी करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए और सारा काम कानून के दायरे में आकर करना चाहिए। दोस्तों, अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।